आज राष्ट्रीय आंदोलन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि रियली वो पराक्रमी थे। उनके जैसा पराक्रमी व्यक्तित्व बिरले ही देखने को मिलता है। भारत सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परंतु साथ साथ यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि नेताजी की जयंती वे लोग मना रहे हैं जो नेताजी के पद चिन्हों पर दूर दूर तक नहीं चलते। नेताजी प्रगतिशीलता के, आधुनिकता के, धर्मनिरपेक्षता के, समाजवाद के इतने धुरंधर नेता थे, जिसका ये मनाने वाले अंधविश्वासी लोग, ये मनाने वाले आज भारत सरकार में बैठे लोग दूर दूर तक उस रास्ते पर चल नहीं सकते, न चलते हैं। वोट के लिए, बंगाल में चुनाव के लिए, अथवा गांधी नेहरू का विकल्प ढूंढने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आश्चर्य की बात इसलिए कहा कि नेताजी राष्ट्रीय आंदोलन में इतने प्रगतिशील थे कि यहां तक कि राष्ट्रवादी और अग्रणी नेता सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद को भी वे दक्षिणपंथी मानते थे, बुजुर्गा मानते थे। वे सर्वाधिक नजदीक जवाहरलाल नेहरू के रहे और उनके लोकतांत्रिक समाजवाद की वो इज्जत करते थे और उनकी भी इज्जत करते थे। शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जब 2 बार अध्यक्ष रहे, 35-36 में, तो 37 में उन्हें अध्यक्ष बनवाने में उनकी अग्रणी भूमिका थी और 38 में नेताजी ने गांधी जी से डिफरेंस होने पर पद पर चिपके रहने के स्थान पर त्यागपत्र दिया और जो नई कार्यकारिणी बनी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, उसमें केवल जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया। ही रिफ्यूज्ड। इससे जवाहरलाल नेहरू और नेताजी की अंतरंगता का पता लगता है। एक बात और आज इस जयंती पर क्लियर करने, अक्सर लोग गांधी और बोस में विभेद करते हैं। वैचारिक मतभेद था, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पण में कहीं भी नेताजी में कमी नहीं थी और इसको नेताजी स्वयं स्पष्ट कर दिए थे। आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाया था, कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था, आजाद हिंद फौज बनाया था, यह सब वैचारिक मतभेद था। लेकिन देश के लिए यहां गांधी नेहरू क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, तो वहां आजाद हिंद फौज लेके वो तैयारी कर रहे थे। और जब आजाद हिंद फौज का अभियान शुरू हुआ तो उन्होंने कितनी बारीकी से जनसामान्य को संदेश दिया। उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा। रेडियो सिंगापुर से उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमारे इस कार्य में आपका आशीर्वाद चाहिए। अब क्या रह गया? गांधी के व्यक्तित्व को उन्होंने स्वीकार करके सारी शंकाओं को समाप्त कर दिया और उन्होंने राष्ट्रपिता की संज्ञा भी दी। तो ये आज के सत्ताधारी लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनसे उनका वैचारिक कहीं भी साम्य नहीं है।
न तो सरदार पटेल से इनका साम्य है, न सुभाष चंद्र बोस से है, न जयप्रकाश नारायण से है, न डॉक्टर अंबेडकर से है। लेकिन इन विभूतियों के लिए जिनके आदर्शों पर ये चलने को तैयार नहीं, जिनके आदर्शों से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं, उनको आप महापुरुष बना के पाखंड क्यों करते हो? आप जिस रास्ते पर चलते हो जाओ वहीं पाखंड करो। जो रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी तो हैं आपके पास ना, आडवाणी जी पर नहीं करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। नेताजी के व्यक्तित्व महान है, और अगर उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके रास्ते पर न चलने वाले लोग भी उनकी जयंती मना रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। कम से कम उनको सद्बुद्धि तो आई कि नेताजी महान पुरुष थे, और यदि सद्बुद्धि आई तो उनकी महानता का कुछ अनुकरण भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में अपने को न्यौछावर कर दिए। पहले चित्तरंजन दास के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उनसे वो बहुत प्रभावित थे, और जब चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर हुए तो उनके कार्यकारी के रूप में उन्होंने कलकत्ता वासियों की बहुत सेवा की। लेकिन यह तो शुरुआत थी, आगे उन्हें लोकतंत्र के साथ समाजवाद की अलख जगानी थी, और वे 1925-26 के बाद केंद्रीय राजनीति में नौजवानों के अगुवा बने, और कांग्रेस के अंदर प्रगतिशील विचारों के पुरोधा बने। नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 26-27 से लेकर 1939 तक उन्होंने कांग्रेस में समाजवादी प्रगतिशील विचारों के बीज डाले और इसके लिए संघर्ष किया। वे ट्रू डेमोक्रेट भी थे, लेकिन उनकी सोच में अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक अलग मार्ग था, अलग साधन अख्तियार करना चाहते थे। संभवतः समय से आगे की बात सोचते थे, और जब मतभेद हुआ तो सत्ता से न चिपककर उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, और देश के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। उस समय अंग्रेजों को चुनौती देना अपने आप में महान साहस, महान पराक्रम और महान दृढ़ इच्छा शक्ति का सूचक है। हम आजाद हिंद फौज के मुखिया के रूप में उनकी साहस, उनके पराक्रम, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके देश के प्रति समर्पण को सैल्यूट करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में समाजवादी चिंतन धारा को आगे बढ़ाने में, समाजवादी चिंतन धारा को आगे बढ़ाने में और आगे बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस, जिसे 1927-28 तक बुजुर्गा लोगों की पार्टी माना जाने लगा था, साम्यवाद का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। ऐसे में नेहरू के साथ सुभाष, जयप्रकाश, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन जैसे लोगों ने लोकतंत्र के साथ
समाजवाद को जोड़ा और राष्ट्रीय राजनीति का, राष्ट्रीय आंदोलन का लोकतांत्रिक समाजवाद को एक चरित्र ही बना दिया। इस प्रकार से कांग्रेस में नौजवान विंग, कांग्रेस में युवा लोगों के वे आदर्श बने और आज भी तमाम युवाओं के लिए नेताजी जैसा आदर्श ढूंढना बिरला है। और नेताजी के साहस, पराक्रम और प्रगतिशील समाजवादी सोच को हम एक बार पुनः सैल्यूट करते हैं और नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू।